उसके पहले आइए सब मिल करके भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत की कथा की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
कल की कथा में हमने चिंतन किया सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भागवत के महात्म्य का। भागवत की कथा सुनने से हमको मिलेगा क्या? तो कल हमने चिंतन किया एक उत्कृष्ट श्रेणी का पापी भी यदि पूर्ण मनोयोग के साथ श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है तो निश्चित ही वह पवित्र हो जाता है। जन्म जन्मांतर की पाप राशियों को ध्वस्त करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत की कथा। शर्त यह है पूर्व में किए गए पापों का प्रायश्चित और आगे पाप न करने का संकल्प। इसके साथ यदि आप भगवत शरणागति स्वीकार करते हैं अवश्य ही आपको भव सागर से यह भागवत की कथा पार कर देगी। आइए आज हम श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ करते हुए भगवान वेदव्यास ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण का आरंभ ब्रह्म सूत्र से होता है, वेदांत के सूत्र से होता है। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत वेद समन्वित ग्रंथ है। वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम्। यदिदं श्रीमद् भागवतं नाम पुराणम् अस्ति तद् ब्रह्म संहितमस्ति। यह भागवत जो संहिता है यह ब्रह्म सम्मित है अर्थात वेद सम्मित है। इसमें जो कुछ भी कहा जाएगा वेदों का ही अर्थ कहा जाएगा। तो वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा भवति। ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई। भागवत के श्रोता की इतनी योग्यता तो होनी चाहिए
कि उसके मन में ब्रह्म की जिज्ञासा हो, यहीं से कथा का आरंभ है। बिना प्यास के किसी को पानी पिलाओ तो पानी में 10 कमियां निकाल के फेंक देगा पानी को। लेकिन कोई पिपासु हो, कोई प्यासा हो, उसे आप पानी देंगे तो उसे पानी की कीमत का भी पता लगेगा और वह पानी का सम्मान भी करेगा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा हुई कि ब्रह्म क्या है। तैत्तरीयोपनिषद का मंत्र भी यही तो कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्वै ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। तद्विजिज्ञासस्व, उसको उसके विषय में जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म को जानने की जब इच्छा हुई कि ब्रह्म क्या है, तो वेदांत का दूसरा सूत्र वेदव्यास ने लिखा, जन्माद्यस्य यतः यतः सकाशात् परमात्मनि अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति तद्वै ब्रह्म। जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। अभी हमने आपको उपनिषद का मंत्र कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे समस्त भूत प्राणी यह संसार जन्म लेता है। और येन जातानि जीवन्ति, जिसकी सत्ता से हमारी सत्ता है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। और समय आने पर जिसमें हम सबका इस संसार का लय हो जाता है, जिसमें लय हो जाता है, तद वही ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तो भागवत का आरंभ वेदांत के इसी सूत्र से हुआ है, जन्माद्यस्य यतः। मंगलाचरण में वेदव्यास ध्यान करते हैं किसका? परम सत्य का। सत्यम परम धीमहि, वयम, धीमहि बहुवचन है इसलिए वयम का अन्वय होगा, यहाँ वयम का अनुवर्तन होगा, वयम परम सत्यम धीमहि। हम सब परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब आपको कोई कहे आप गाय का ध्यान करो, आप कर सकते हो क्योंकि आपने गाय को देखा है। आपको कोई कहे राम का ध्यान करो, आप कर लोगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशम। आप राम का ध्यान कर लोगे, आपने राम के विग्रह का दर्शन किया है। आप कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। कोई आपसे कहे कि सत्य का ध्यान करो, आप कैसे ध्यान करोगे सत्य का? आपने सत्य को देखा क्या? तो किसी ने पूछा, हे व्यास जी, जिस परम सत्य का ध्यान करने की बात आप कर रहे हो, वह परम सत्य कैसा है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, यतः जिससे अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति, जिससे इस विश्व का जन्म आदि, जन्म से जन्म और आदि से पालन और संहार का अन्वय करेंगे, अनुवर्तन करेंगे। जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय होता है, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब किसी भी देवता को मानने वाला व्यक्ति ये विरोधाभास रख ही नहीं सकता कि ये हमारे देवता का ध्यान नहीं है। शिव को पूजने वाले सब यही कहते हैं कि शिव ने ही संसार को बनाया है, वही संसार को चला रहे हैं और वही संसार को अंतिम में नष्ट करते हैं।
शक्ति की उपासना करने वाला यही कहता है कि भगवती जगत जननी जगदम्बा से ही सृष्टि का आविर्भाव हुआ। राम कृष्ण इत्यादि को पूजने वाले भी यही कहते हैं कि हमारे देवता ने ही संसार को बनाया। तो सत्य का ध्यान करके वेद व्यास ने संपूर्ण परंपरा का ध्यान किया, जिससे संसार की उत्पत्ति स्थिति पालन लय होता है। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। और कैसा है तो कहते हैं अर्थेषु अन्वयात् इतरतः, अर्थेषु भाव पदार्थेषु अन्वयात् अर्थात व्यापकात्, जो संपूर्ण भाव पदार्थों में अनुगत होते हुए अभिज्ञः अभितः जानाति इति अभिज्ञः, जो संपूर्ण प्राणी पदार्थों में अनुगत होते हुए उन्हें अच्छे से जानता है, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। और अर्थेषु अभाव पदार्थेषु इतरतः अव्यापकात्, अभाव पदार्थों में, भाव पदार्थ मतलब जिन्हें हम अस्ति अस्ति कहते हैं और जिन्हें नास्ति नास्ति कहते हैं, नहीं है नहीं है, उसको अभाव पदार्थ कहते हैं। भाव पदार्थों में जो अनुगत है नित्य व्याप्त है और अभाव पदार्थों से जो नित्य असंयुक्त है, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो भाव पदार्थ में तो आप ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध कर दोगे, सर्वम खल्विदम ब्रह्मेति कह करके, सिय राम में सब जग जानी कह करके। लेकिन अभाव पदार्थों में आप परमात्मा का व्यतिरेक कैसे सिद्ध करोगे? किन पदार्थों में आप परमात्मा का व्यतिरेक सिद्ध करोगे? तो कहते हैं अभाव पदार्थेषु, जो है नहीं उसमें परमात्मा नहीं है। कैसे? तो बोले आकाश कुसुम, आसमान में खिलने वाले फूल में परमात्मा नहीं होता। बोले आकाश में फूल ही नहीं खिलते हैं तो उसमें परमात्मा कहाँ रहेगा? बंध्या पुत्र, बांझ के बेटे में भगवान नहीं है। बांझ का बेटा ही नहीं होता, बेटा हो गया तो बांझ कैसी फिर? तो बोले बंध्या पुत्र में परमात्मा का व्यतिरेक है। शश श्रृंग, खरगोश की सींग में परमात्मा का व्यतिरेक है। खरगोश की सींग ही नहीं होती है, उसमें परमात्मा का व्यतिरेक सिद्ध किया। व्यतिरेक और अन्वय का अर्थ यहाँ है भाव पदार्थों में जिसकी सत्ता से हमारी सत्ता है, जिसके न होने से हमारा न होना है, हमारे न होने से भी जिसका होना है, लेकिन जिसके न होने से हमारा होना असंभव है। इस दृष्टि से यहाँ अन्वय और व्यतिरेक को सिद्ध किया। तो अन्वयात् इतरतः अर्थेषु अभिज्ञः, सभी प्राणी पदार्थों में अनुगत होते हुए सबको जो अच्छे से जानता है, केवल रामकृष्ण के रूप में नहीं, हमारे आपके भीतर भी वह परमात्मा विद्यमान है और हमको आपको बहुत अच्छे से वो जानता है। आपके शरीर के किस भाग में दर्द हो रहा है, ये आप किस आंख से देखते हैं? ये कौन है जिसकी सत्ता से आपको ये पता लगता है कि हमारे शरीर के किस भाग में दर्द हो रहा है? आपकी पीठ में मच्छर काटे तो हाथ वहीं पहुंचता है जहां मच्छर है, या आप किस आंख से देख लेते हैं? तो हमारे भीतर रहते हुए जो हमको बेहतर तरीके से जानता है, ऐसे परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। और कैसा है वह परम सत्य? तो कहते हैं स्वराट, स्वेन एव राजते इति स्वराट, जो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। हमें प्रकाश, हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है, एक आंख की और एक प्रकाश की। प्रकाश कितना भी हो, आंख ठीक नहीं है तो नहीं दिखेगा।
और आंख कितनी भी ठीक है, प्रकाश नहीं है तब भी आपको नहीं दिखेगा। तो हमें देखने के लिए किसी न किसी प्रकाश की अपेक्षा है, लेकिन उसे किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। जिसकी रोशनी से रोशन है सूरज चांद और तारे, उस परम सत्य को, उस परम सत्ता को हम ध्यान करते हैं, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। स्वराट और कैसा है तो कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यह माने जिसने आदि कवये ब्राह्मणे, आदि कवि ब्रह्मा जी को हृदय अर्थात संकल्प मात्रेण, तेने अर्थात विस्तारे, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेदों का दान कर दिया। उन्होंने बैठा के पढ़ाया नहीं है, एक एक स्वर लगा करके मन में संकल्प किया और ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान हो गया। और कैसा है बोले, मुह्यन्ति सूरयः। यत् माने जिस परमात्मा में सूरयः विद्वांसः अपि मुह्यन्ति, मुह्यन्ति अर्थात मोहम प्राप्नुवन्ति, जिसकी माया से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाएं। ब्रह्मा जैसे बुद्धि के देवता भी जिसकी लीला को देख करके मोह को प्राप्त हो जाएं, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। और कैसा है वह परम सत्य तो बोले, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः, जैसे कभी कभी जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो जाए, तेज में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाए। जेठ की तपती हुई दोपहरी में देखो दूर अंतरिक्ष में तो ऐसा लगता है सूर्य की चमकती हुई रश्मियों को देख के मानो पानी भरा हुआ है। वन में भटकता हुआ मृग उस सूर्य की चमकती हुई किरण को पानी समझ करके, प्यासा मृग वहां पानी की तलाश में दौड़ता है, पानी मिलता नहीं, प्यास के कारण मर जाता है, उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। तो जैसे कभी कभी जल में स्थल, तेज में जल भ्रांति होने लगती है, जिसकी माया से, जिसकी सत्ता से, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। अर्थात जिसके कारण यह मिथ्या संसार सत्य की भांति प्रतीत हो रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। आपको ये वस्त्र दिख रहा है, लेकिन ये वस्त्र नहीं है, ये सूत्रों का समूह है, ये धागे हैं। एक एक धागे अलग कर दो, वस्त्र गायब हो जाएगा, धागे ही रह जाएंगे। है तो ये धागे, लेकिन दिखता वस्त्र है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखे ना, जिसकी माया के कारण
ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को समझाने के लिए श्रीमद् रामचरितमानस के मंगलाचरण में बहुत सुंदर बात कही है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। यन्माया वशवर्ती, जिनके माया के वशवर्ती होकर के अखिलम विश्व, पूरा विश्व, यहां तक कि ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देव यन्माया वशवर्ती, जिनके वश में है। यत सत्वादम ऋषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम। यत सत्वात, जिसकी सत्ता के कारण ये संपूर्ण जगत अमृषैव भाति। मृषा मतलब मिथ्या और आमृषा मतलब सत्य। यह मिथ्या संसार भी जिनकी सत्ता के कारण आमृषा प्रतीत हो रहा है। तो उदाहरण दिया, बोले रज्जौ यथा हेर भ्रमः। यथा, यथा माने जैसे, रज्जौ, रज्जु कहते हैं रस्सी को। रज्जु शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन है रज्जौ। रज्जौ यानी रस्सी में, अहेह माने सर्प का भ्रम हो जाए। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, वैसे ही यह संसार एक भ्रम ही है। सांझ का समय था, भगवान भुवन भास्कर अस्ताचलगामी हो गए हैं। धरा तमसाच्छन्न हो चुकी है। अंधकार धीरे धीरे बिखर रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपने घर से निकले, दरवाजे पर एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी थी। अब वो अंधकार में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी देखा जैसे हमने, हृदय कांप गया। हे भगवान, यहां तो सांप बैठा हुआ है। दौड़ के भीतर गए, कुछ प्रकाश का साधन ले आए, कुछ टॉर्च, दीपक इत्यादि। और जैसे ही हमने प्रकाश में देखा तो वो रस्सी है। हम तो खामखा यूं ही डर गए थे, ये तो रस्सी है। और फिर वो भय चला गया। अच्छा, आप विचार करो, आपको रस्सी में सांप दिखा क्यों? अगर पूरी तरह से अंधकार होता तो रस्सी दिखती ही नहीं, और यदि रस्सी ही न दिखती तो आपको रस्सी में सांप न दिखता। यदि पूर्ण रूप से अंधकार हो, जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, सूझ न आपन हाथ पसारा। बादों की कारी अंधियारी रात में अपना हाथ पसारो, हाथ ही नहीं दिखता है तो रास्ते में पड़ी हुई रस्सी कैसे दिखेगी? यदि पूर्ण अंधकार होता तो वह रस्सी हमको दिखती ही नहीं, और रस्सी न दिखती तो हमको रस्सी में सांप न दिखता। यदि पूरी तरह से प्रकाश ही हो जाता तो वह रस्सी रस्सी दिखने लगती, रस्सी में सांप न दिखता। न तो पूरी तरह से अंधकार है, न पूरी तरह से प्रकाश है। ऐसी अंधकार और प्रकाश की साम्यावस्था में ही रस्सी में सांप का भ्रम होता है।
ठीक वैसे ही ये जो संसार दिख रहा है, यह अज्ञान और ज्ञान की मध्य अवस्था जो है उसमें दिखता है। यदि पूरी तरह से अज्ञानी हो जाएं तो किसी ज्ञानी की शरण में चले जाएंगे और हमें तत्वबोध हो जाएगा। यदि पूरी तरह से ज्ञानी हो जाएं तो हमें संसार की वास्तविकता का पता लगे। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी हम हैं नहीं और अज्ञानी खुद को मानते नहीं हैं। इसी अवस्था में भगवान की माया के द्वारा यह मिथ्या संसार भी हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं जिनकी माया से यह वैपरीत्य दृष्टिगोचर हो रहा है, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। जिनकी माया के कारण तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, जिनकी माया के कारण ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो किसी ने कहा यदि इतनी बलवती माया है भगवान की, यदि इतनी बलवती माया है भगवान की, तो क्या भगवान पर भी उस माया का प्रभाव होता है? तो बोले नहीं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन धाम्ना, अपने प्रकाश से, अपने तेज से, कुहकम, कुहकम मायाम, कुहक यानी माया, माया को सदा निरस्त, जिन्होंने सदा सर्वदा के लिए निरस्त कर दिया है। यह माया दुनिया को नचा रही है, लेकिन माया भगवान के इशारे पर नाच रही है। जीव माया के वश में होकर के नाच रहा है, लेकिन वह माया भगवान तक फटक नहीं सकती। उस माया का थोड़ा भी असर भगवान में नहीं होता। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गाया करते थे, ओ सब जग को रही नचाय हरि की माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाय हरि की माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाय हरि की माया जादूगरनी, ओ सब जग को
सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे पंथ न काहू सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे जब पंथ न काहू सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे बचवे को उपाय हरि की हो बचने को ने उपाय हरि की माया जादू करने ओ सब जग को रही नचात हरि की हो सब जग को नहीं नचाए हरि की माया जादू करने जो राम राम नित बोले माया सो निर्भय डोले जो राम नाम नित बोले माया सो निर्भय डोले जो राधे राधे बोले माया सो निर्भय डोले जो राधे राधे बोले माया सो निर्भय डोले ओ सद्गुरु यह राम